स्टेट एंड प्रूफ कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा रॉ मटेरियल आपको बताते हैं, बीच में जरूरत जिसकी पड़ेगी। एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, और ये मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 5, ठीक है। इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं इस मैट्रिक्स का। तो इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग जनरली, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2 3 और 4 5, 2 3 4 5 और बीच में माइनस लैम्डा इंटू क्या लिखते हैं 1 0 0 1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या 2 और 3 4 5 ऐसे लैम्डा 0, और ये क्या होगा लैम्डा 0 0 लैम्डा, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट भी लगाना है बाद में। तो 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस 0, 4 माइनस 0, 5 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करोगे तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा, ये क्या होगा 4 इंटू 3, ऐसे ना। तो 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2 5 जा 10, 2 लैम्डा। यहाँ पे क्या होगा 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, 4 3 12, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा, ठीक है। अब 10 से 12 निकला तो माइनस। तो ये इसका ऑर्डर 2 था इस मैट्रिक्स का, 2 रो 2 कॉलम का ऑर्डर 2 था। तो 2 हाथ का क्या आ गया, पावर 2 डिग्री का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया, ठीक है। जब इसके ऑर्डर 3 रहेगा तो 3 डिग्री का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा। जितना ऑर्डर रहेगा मैट्रिक्स का उतने डिग्री का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड होगा, ठीक है। सर मैंने एक ये करा था, एक मैं बिट लगाता हूँ, तो ये 3 वाला आप बताए थे, जैसे ये 3 वाला था 1 0 0 ये करने वाला। तो इस पे आप क्या बताए थे, जब ये पहले वाले में तो यहाँ प्लस रहता है, फिर यहाँ वाले माइनस रहता है, फिर यहाँ वाले में प्लस। तो क्या करते हैं, जब आप यहाँ पे माइनस लगाने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो इस वाली को पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद इसको लिखते हैं, है ना। हाँ वो जैसे मान लो वो डिटरमिनेंट है 2 3 4 5 6 7 9 ऐसे 1 2 3 ऐसे है ना। हाँ तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। हाँ। 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में इसको छोड़ते हैं। हाँ। तो 2 जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ देने से क्या बचा 7 9 2 3, हाँ ठीक है। अब बीच में माइनस लगाते हैं। हाँ और 3 लिखेंगे तो 3 जिस रो में है जिस कॉलम में है 3, हाँ फर्स्ट रो में है 3 हाँ। और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो को छोड़ दो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो। हाँ। तो क्या बचता है 6 9 1 3। हाँ, तो मैं ये कर देता हूँ इस पे, बीच में ये क्या करता हूँ +3 ही रहने देता हूँ, लेकिन मैं पीछे वाली संख्या को आगे कर देता हूँ, आगे वाली पीछे कर देता हूँ, 9 3 6 1 कर देता हूँ। ये नियम के खिलाफ है, तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आंसर सही आता है। हाँ। डिटरमिनेंट की डेफिनेशन ये है, इसकी डेफिनेशन ओरिजिनल ये है 2 3 4 लिख दो। और 2 क्या फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इसको C11 लिखते हैं। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, ये C12 लिखते हैं। ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है, C13 लिखते हैं। तो इसकी वजह है माइनस आंसर लाना थोड़ी आपको मकसद है। 2 इंटू इसका C11 की Cij की डिफिनेशन होती है -1 की पावर i प्लस j m i j, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे -1 की पावर 1 प्लस 1, और यहाँ पे लिख दोगे m11। ये 3 लिखोगे -1 की पावर 1 प्लस 2 m 12। फिर 4 इंटू लिखोगे -1 की पावर 1 प्लस 3 m 13, ऐसे। अब m11 का मतलब होगा फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर। अब -1 की पावर क्या होगा, ये 2, तो -1 की पावर 2 इवन नंबर है, इसका मान +2 आएगा, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2 लिखे रहेंगे यहाँ। m11 का मतलब होता है फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इसको छोड़ दे इसको छोड़ दे, तो ये लिखा जाता है क्या 7 9, और यहाँ पे 2 3। और फिर यहाँ 3 इंटू -1 की पावर क्या होगा 3, -1 की पावर 3, तो -1 की पावर 3 माइनस में वैल्यू आएगी, तो 3 इंटू -1 ये यहाँ होता, ओके, ठीक है ना। तो 3 इंटू -1 आएगा, तो इसलिए यहाँ -3 करते हैं, ठीक है। अब ये 1 2 की जो डिफिनेशन है उसके खिलाफ आप रिजल्ट लिखोगे तो गलत माना जाएगा आंसर लाने के लिए। m1 की डिफिनेशन तो ये है कि नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो, पहले बीच में माइनस लगाओ, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऐसे इस प्रकार।
तो ये है डिटरमिनेंट की डेफिनेशन, वैल्यू निकालने की। अब कोई भी रो ले लिया जा सकता है, कोई 6 तरीके से निकाला जा सकता है इसकी वैल्यू। चाहे हम ये रो ले लें, चाहे ये रो ले लें, चाहे ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ईच कंडीशन से वैल्यू सेम आएगी। ईच कंडीशन से वैल्यू क्या आएगी? सेम। तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 2 डिग्री का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा। 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 3 डिग्री का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा। ये हम कहना चाह रहे थे, ठीक है। ए माइनस अब लैम्डा, अब एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा निकालते हो, जो मान लो ए माइनस लैम्डा आई, एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई की जरूरत पड़ेगी अभी प्रूव करते समय, ठीक है। एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई, एडजॉइंट लिखे नहीं, एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई को, तो यहाँ पे जो आया है ये वैल्यू आई है, इसको उल्टा कर दो, ठीक है। 2 माइनस लैम्डा और 5 माइनस लैम्डा, तो 5 माइनस लैम्डा यहाँ कर दो, यहाँ 2 माइनस लैम्डा आई लिखे, साइन के चेंज कर दो। 4 3 है ना, तो 4 है तो -4 कर दो, और 3 है तो -3 कर दो। ये क्या बोले कि यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करो, इधर वाले जो एलिमेंट है इनका साइन चेंज करो, तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको 5 माइनस लैम्डा, इसको -3 और +0 लैम्डा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, -4 + 0 लैम्डा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस लैम्डा, ऐसे, ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, 5 और प्लस माइनस लैम्डा। इसको लिख सकते हैं 3 + 0 लैम्डा। इसको लिख सकते हैं -4 + 0 लैम्डा। इसको लिख सकते हैं 2 + -1 लैम्डा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या लिख दो पहले, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 और -4 और -3 और 2, ऐसे, और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लैम्डा, 0 लैम्डा, और ये 0 लैम्डा, ये क्या होगा, -1 लैम्डा, ठीक है। और इसको लिख दो 5 -3 -4 2, ऐसे, लैम्डा कॉमन ले लो, तो क्या होगा, -1 0 0 -1, ये सब मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ना लिखो, मैट्रिक्स है ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये आ गया लैम्डा कॉमन लेने के बाद। और इसको हम अपनी सुविधा के लिए B0 लिख देते हैं, यहाँ पे लैम्डा, ये B1 लैम्डा, B1 लैम्डा, तो यहाँ 2 डिग्री का था, ठीक है। ए माइनस लैम्डा आई जो पॉलिनोमियल फाइंड हुआ है, वहाँ 1 डिग्री का प्राप्त हुआ। एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा जो आया है, तो यहाँ पे क्या है, ये 2 डिग्री का था, तो क्या ये 1 डिग्री का मिला। 3 डिग्री का होता तो ये 2 डिग्री का मिलता, ये 4 डिग्री का होता तो ये 3 डिग्री का मिलता, n डिग्री का ये होता तो ये वाला, ये एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा क्या होता है, n - 1 डिग्री का प्राप्त। 3 डिग्री मतलब 3 कॉलम 3 रो, हाँ, ठीक है। तो एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा जो फाइंड होगा उससे 1 कम का प्राप्त होगा, ठीक है, उससे कम 1 डिग्री का। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी पावर लैम्डा की क्या है, 1, इसमें लैम्डा की सबसे पावर क्या है, 2। ये 2 ऑर्डर का क्या था, मैट्रिक्स था, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाले तो 2 डिग्री का बना, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा जब निकाले तो ये 2 डिग्री का है, तो ये 1 डिग्री का बन गया। इसी प्रकार यदि इसका ऑर्डर n है, n रो है, n कॉलम है, ठीक है, तो n ऑर्डर का भी मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आएगा, लैम्डा की पावर यानी उसकी उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, n होगी। यदि मैट्रिक्स है n ऑर्डर का है तो डिग्री क्या होगी, n। मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है तो डिग्री 2, मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है तो डिग्री 3, मैट्रिक्स 4 ऑर्डर का डिग्री क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो डिग्री होगी 4 होगी। इसी प्रकार यदि मैट्रिक्स n ऑर्डर का है, n रो n कॉलम का है, n रो और n कॉलम का है, तो उससे बनने वाला जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा उसकी डिग्री भी n होगी। तो जब डिग्री n होगी तो a माइनस लैम्डा आई का जो एडजॉइंट होगा कितने डिग्री का होगा, n - 1, क्या होगा, n - 1 डिग्री, ठीक है। एक फार्मूला पिछले साल पर हम क्लास में आप पढ़े थे, ये यदि कोई मैट्रिक्स A = दिया है 2 × 2 3 4 5,
2 3 4 5 ऐसे कुछ दिया है, तो एक क्वेश्चन था ए इंटू एडजॉइंट ए, फिर एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए, फिर ए का डिटरमिनेंट वैल्यू इंटू आई, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए होता है, या एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू भी ए होता है। तो हम इसमें इस सब फार्मूले का भी यूज करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए की डिटरमिनेंट वैल्यू इंटू आई, आई इन यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए के स्थान पे किसका यूज करते हैं, ए माइनस लैम्डा आई, तो यहाँ क्या लिखेंगे एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई, और यहाँ क्या लिखेंगे ए माइनस लैम्डा आई की डिटरमिनेंट वैल्यू इंटू आई, इस फार्मूले से लिख सकते हैं ना। यहाँ ए का उपयोग ए के स्थान पे काम किसको ले रहे हैं काम में, ए माइनस लैम्डा आई को, ए माइनस लैम्डा आई एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है। तो ए माइनस लैम्डा आई की डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू आई, ठीक है। एक फार्मूला और पढ़े थे आप लोग, ए इनवर्स निकालना हो तो क्या करते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू आई, किसी नंबर को मैट्रिक्स में बदलना तो आई को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए ए, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू एडजॉइंट ए, तो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या आएगा ए इनटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए की डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू आई, यहाँ भी आ गया वही चीज, ए इनवर्स इज इक्वल टू पढ़े थे ना 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है ए माइनस लैम्डा आई का इनवर्स बराबर क्या होगा 1 अपॉन ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई, नहीं ए माइनस लैम्डा आई। अब ए इनवर्स का मतलब क्या हुआ 1 अपॉन ए माइनस लैम्डा आई, ऐसे तो 1 अपॉन ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट है, यहाँ मैट्रिक्स है, ठीक है। आइए क्या लिख देंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या ए माइनस लैम्डा आई। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो इसको आई भी लिखा जा सकता है, तो आई इंटू ए माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट वैल्यू, तो यहाँ पे ए इंटू लैम्डा आई ये मैट्रिक्स है, और यहाँ एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई, ऐसे। तो देखो अब इसको प्रूव करते हैं, प्रूव करने में जिनकी जरूरत थी मैं सब बता दिए रास्ते में जो आएंगे। ये 2 डिग्री का है तो 2 डिग्री का क्या बनेगा पॉलिनोमियल बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा। और उससे एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई निकालना तो क्या करेंगे डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, और इनका साइन चेंज करेंगे। सॉल्व करने से अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं b0 b1 लैम्डा, b0 b1 लैम्डा। तो लैम्डा की मैक्सिमम पावर क्या है इसमें 1 है, इसमें लैम्डा की मैक्सिमम पावर क्या थी 2। यदि मान लो इसकी 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होता तो यहाँ डिग्री क्या आती 3, तो यहाँ क्या आ जाता 2, यहाँ b0 फिर b1 लैम्डा फिर b2 लैम्डा स्क्वायर आ जाता, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है a इज इक्वल टू 4 रो 4 कॉलम का होता है, 4 डिग्री का क्या मिलता है ये पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ मैट्रिक्स क्या मिलता है b0 b1 लैम्डा प्लस b2 लैम्डा स्क्वायर प्लस b3 लैम्डा क्यूब ये मिलता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आते हैं, थ्योरम प्रूव करते हैं। State and proof, state and proof CA by L की by कैली हैमिल्टन का
स्टेट एंड प्रूफ कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट देखो, ईच स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लिखो स्टेटमेंट ए स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own characteristic equation satisfy its own characteristic characteristic equation। proof let A be capital A be a square matrix of order n order क्या दिख रहा है its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आइगन इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको। जैसे यशोदा माता कन्वा बोलती थी, कान्हा, कृष्णा नहीं बोल पाते। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। इसका ब्रैकेट जब खोलेंगे तो क्या आएगा, पॉलिनोमियल आएगा डिग्री n का, है ना, अभी दिखाए हैं आपको प्रूफ करके। P0 प्लस P1 लैम्डा की पावर 1 प्लस P2 लैम्डा की पावर 2 प्लस P3 लैम्डा की पावर 3 प्लस डैश डैश। रास्ते में मिलेगा Pn माइनस 1 लैम्डा की पावर n माइनस 1, फिर Pn लैम्डा की पावर n इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। यदि n मैट्रिक्स ए क्या है, का ऑर्डर n का है, तो n डिग्री का फाइंड होगा ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये होगा हियर P0 P1 P2 डैश डैश Pn माइनस 1 Pn आर स्केलर टू प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको ये दिखाना है कि जो लैम्डा के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए शिफ्ट हो जाएगा। A0 प्लस P1 लैम्डा ए की पावर 1 प्लस P2 ए की पावर प्लस P3 ए क्यूब प्लस डैश डैश Pn माइनस 1 ए की पावर n माइनस 1 प्लस Pn और ए की पावर n इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। मैं जाता हूँ कल 1 बजे से पढ़ पढ़ा दीजिएगा, फिर मैं 1 बजे से कल पढ़ूंगा। ठीक है, जाओ। ठीक है ना, पढ़ा दीजिए, फालतू क्यों पढ़ेंगे, कल से। बाय, नमस्ते सर। पढ़ने लगे कि 12:30 बजे, अभी तो 12:30 बजे नहीं, 12 भूल गया वो। देखो इसको ये लिख दिया ना, क्या जानते हो आप, बट वी नो दैट
इक्वल टू ए की डिटरमिनेंट वैल्यू इंटू आई, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए की डिटरमिनेंट वैल्यू इंटू आई होता है ना। ये अभी बताइए। हाँ, ए के स्थान पे किसका यूज कर लें, ए माइनस लैम्डा आई का, ये मैट्रिक्स हुआ तो एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई, और यहाँ पे ए माइनस लैम्डा आई की डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू आई। अब ए माइनस लैम्डा आई तो लिखे रहो, अब उसको क्या लिखोगे, एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई को, एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई को क्या लिखोगे, कितने डिग्री का होगा, यानी -1 डिग्री का ना, तो इसको लिखते हैं इम्प्लाई ए माइनस लैम्डा आई तो सीधे लिख लो। अब इसके स्थान पे लिख दोगे b0 प्लस b1 लैम्डा की पावर 1, ऐसे ना, प्लस b2 लैम्डा की पावर 2, कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट वाला क्या होगा, डैश डैश bn माइनस 1 और लैम्डा की पावर n माइनस 1। ये इस बात से सहमत हो ना। इसके स्थान पे हम ये लिखेंगे, इसकी डिग्री क्या रहेगी, n माइनस 1, वहाँ दिखाए थे 2 डिग्री, तो 1 डिग्री का आया था। अब यहाँ पे a माइनस लैम्डा आई को क्या लिखे हैं, अभी देखो, ये देखो, ये लिखे a माइनस लैम्डा आई के डिटरमिनेंट को क्या लिखे हैं, ये माने, इसको पहला नंबर दे देंगे, नहीं ये यहाँ पे वैल्यू हाँ रख सकते हो, नहीं अभी क्या इसको लिख सकते हैं ए नंबर, ठीक है, फ्रॉम ए, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे अगले स्टेप में, ए यहाँ लिख रहे थे ना, अब इसके स्थान पे ये लिख देते हैं p0 प्लस p1 लैम्डा की पावर 1 प्लस p2 लैम्डा की पावर 2 प्लस डैश डैश, लास्ट में क्या होगा pn लैम्डा की पावर n, ये आ गया। अब फिर क्या लिख दोगे i, फिर क्या लिख दोगे सब में i, ठीक है। अब क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई करेंगे सब के साथ, सुने ना, इस a का मल्टीप्लाई करेंगे सब के साथ, फिर माइनस लैम्डा i का मल्टीप्लाई करेंगे सब के साथ। ओके, अब देखो a का मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबके साथ, a b0 होगा कि नहीं, a b1 लैम्डा की पावर 1, a b2 लैम्डा स्क्वायर डैश डैश क्या आएगा, a b n माइनस 1 लैम्डा की पावर n माइनस 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका करेंगे लैम्डा b0 i माइनस लैम्डा b0 i, फिर इसका इसके साथ क्या होगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर b1 लैम्डा स्क्वायर b1 i, ऐसे इसका इसके साथ तो क्या आएगा, लैम्डा का लैम्डा के साथ तो लैम्डा स्क्वायर और b1 i, फिर क्या लिखेंगे माइनस i b2 माइनस i b2 और लैम्डा क्यूब, ऐसे ना आता ही जाएगा, डैश डैश, फिर क्या आएगा i और b n माइनस 1, फिर लैम्डा की पावर n हो जाएगा, लैम्डा की पावर n होगा कि नहीं होगा, i b n माइनस 1 और लैम्डा की पावर 1 का मल्टीप्लाई लैम्डा की पावर n माइनस 1 के साथ, लैम्डा की पावर 1 का मल्टीप्लाई लैम्डा की पावर n माइनस 1, तो बेस सेम होने पर पावर जुड़ती ना है, लैम्डा की पावर 1 प्लस n माइनस 1 तो कट जाएगा, तो लैम्डा की पावर n आ जाएगा। अब क्या लिखोगे, p0 i ये होगा p1 i लैम्डा की पावर 1, p2 i लैम्डा की पावर 2 डैश डैश pn i लैम्डा की पावर n,
आई के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। हाँ ठीक। अब लैम्डा की पावर, लैम्डा की सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले ए बी वन लिखे, ए बी जीरो लिख दो, ये कांस्टेंट टर्म है कि नहीं। अब लैम्डा वाली टर्म कौन कौन है? लैम्डा इसमें भी है और इसमें भी है ना। सुनो, लैम्डा इसमें भी है और लैम्डा इसमें भी है, तो क्या लिख दें? ए बी वन माइनस क्या बी जीरो आई कॉमन लैम्डा। देखो लैम्डा स्क्वायर यहाँ भी है, देखो लैम्डा स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्या लिख दें? ए बी टू माइनस आई बी वन लैम्डा स्क्वायर। अब क्या आएगा आगे वाला टर्म? ए बी थ्री आएगा माइनस आई बी टू और लैम्डा की पावर 3 आएगा रास्ते आगे चल के, आगे वाला टर्म कि नहीं। डैश 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 क्या? डैश डैश ये किसका लिख रहे हैं? लैम्डा का लिख रहे हैं ना। हाँ अब माइनस आई और बी एन माइनस वन लैम्डा की पावर एन, अब इज इक्वल टू पी जीरो आई प्लस पी वन आई लैम्डा तो उस पर डैश डैश नहीं कर रहे हैं। आई पी टू आई लैम्डा स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे? पी थ्री आई लैम्डा क्यूब डैश डैश, फिर क्या लिख देंगे? प्लस पी एन आई लैम्डा की पावर एन। अब दोनों साइड से लैम्डा के सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को इकट्ठा करके लैम्डा कॉमन ले लिए, इन दोनों को इकट्ठा करके लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिए, आगे वाली टर्म जो आएगा यहाँ इसको इकट्ठा करके लैम्डा क्यूब कॉमन ले लिए। डैश डैश ये डैश डैश दोनों को करना पड़ेगा ना। दोनों करना तो हम एन माइनस वन वाला लिखवाई ही किए ना। यहाँ की एन माइनस वन वाला कहाँ लिखे यहाँ? तो एन माइनस वन यहाँ वाला हम यहाँ इसको भी छोड़ दिए, लैम्डा क्वारियन वाला भर लिख दिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में लैम्डा क्वारियन है भर है। हम कंपेयर करें लैम्डा क्वारियन वाले को, उससे मतलब ही नहीं है, डैश डैश लगा दिए तो कंपेयर करना पड़ेगा ना, उसका एन वाला फॉर्म कंपेयर तो नहीं करेंगे, छोड़ दिए ना, डैश डैश लगा दो, लिखवाई ना करो चाहे इसको। अगले स्टेप से सममिति आपको समझ में आनी चाहिए, सिमेट्री की किस प्रकार से बदलाव हो रहा है बस। अब इसको लिखे हो तो इसके आगे वाले पद को सोच के लिखो, इससे बेहतर है इसी को छोड़ दो। एन माइनस वन यहाँ वही लिखना पड़ेगा ना, तो क्या लिख लोगे? आई बी एन माइनस टू लैम्डा पावर एन माइनस वन यहाँ लिखना पड़ेगा। डैश डैश के पहले क्या रहेगा? आई बी एन माइनस टू लैम्डा की पावर एन माइनस वन, क्या लिखना पड़ेगा? इसके पहले क्या लिखना पड़ेगा? माइनस आई बी एन माइनस टू लैम्डा की पावर एन माइनस, इसके पहले जस्ट पहले ये होगा, तब फिर इसको लिखे रह सकते हो। अब इसका जोड़ी मिल गया, इन दोनों से कॉमन ले सकते हो लैम्डा की पावर एन माइनस वन, ठीक है? हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। लैम्डा अब इसको लिखने के बाद लिखे देते हैं, जब लिखवाएं दिए हमको, यहाँ पे क्या होगा? ए बी एन माइनस वन, ये क्या होगा? आई बी एन माइनस टू, और फिर लैम्डा की पावर एन माइनस वन, फिर एक आधा आएगा क्या? माइनस आई बी एन माइनस वन लैम्डा की पावर एन, ठीक है? अब यहाँ पी एन लैम्डा की पावर एन, तो इसके पहले भी अब लिखना पड़ेगा यहाँ पी एन माइनस वन लैम्डा की पावर एन माइनस वन। यहाँ पे एंड सो ऑन, वैसे डैश डैश 3 बार लिखना चाहिए, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, 3 बिंदी, एक एंड के लिए, एक सो के लिए, एक ऑन के लिए, और हम 10-15 लगा देते हैं। 3 से ज्यादा नहीं लगाना, 3 लगाना चाहिए, पर अधिकांश लोगों को पता ही नहीं रहता, इसीलिए लगा देते हैं।
कौन गिनेगा? अब क्या करोगे? लैम्डा के सेम पावर के कोफिशिएंट को क्या करोगे? कंपेयर करोगे कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ लैम्डा ऑन बोथ साइड by comparing same power of lambda by comparing same power of lambda by comparing same power of lambda on both side तो क्या होगा? कांस्टेंट टर्म देखो a b0 है, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है? p0 i a b0, तो यहाँ क्या लिखोगे? p0 i। इसमें क्या है? ab1 माइनस b0 i, इधर क्या है? p1 i ab2 माइनस ib1 क्या होगा? p2 i ab3 ib2, तो यहाँ पे क्या होगा? p3 i। ठीक है। अब क्या लिखोगे लास्ट में? a b n माइनस 1 i b n माइनस 2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? p n माइनस 1 i। लास्ट वाला क्या होगा? माइनस आई बी एन माइनस 1 इज इक्वल टू पी एन आई। लिख लिए ऊपर की लाइन में बाय कंपेयर इक्वेशन नंबर कुछ डाले थे कभी? ए बस डाले ए वही डाले। इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन हो गया सेकंड, इक्वेशन हो गया थर्ड, इक्वेशन हो गया फोर्थ, इक्वेशन हो गया 5, इक्वेशन हो गया 6। सेम पावर ऑफ लैम्डा ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में हम किसी का गुणा नहीं करेंगे, इसका मतलब हम एक का गुणा किए या कि आई का गुणा किए। इक्वेशन सेकंड में ए का गुणा करो, इसमें एक p1 है तो ए का, इसमें p2 है तो ए स्क्वायर का, इसमें p3 है तो ए क्यूब का, यहाँ पे ए की पावर n माइनस 1 का, इसमें ए की पावर n का गुणा करके जोड़ दो। इधर करके गुणा करके जोड़ोगे तो इधर वाले सब शून्य हो जाएंगे। ठीक है। तो क्या लिखोगे? मल्टीप्लाइंग आई ए स्क्वायर ए क्यूब डैश डैश ए की पावर n माइनस 1 ए की पावर n in above equation and adding we get multiplying I a square a cube a की पावर n माइनस 1 a की पावर n in above equation and adding
beget above equation respectively, है ना, respectively and adding beget। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? आई का। आई का मतलब किसी का गुण मल्टीप्लाई नहीं करना, आई को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और इसमें किसका करना है? ए का। तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी 0, ए का मल्टीप्लाई कर दोगे ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? ए स्क्वायर बी 1 ए बी 0। आई का मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ए स्क्वायर करेंगे ना, तो ए स्क्वायर का तो क्या होगा? ए क्यूब बी 2 माइनस ए स्क्वायर बी 1। इसमें क्या करेंगे? ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 4 b3 ए क्यूब b2 ए क्यूब b2। सर वो मल्टीप्लाई आई ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर n माइनस 1 ए की पावर n इन above equation respectively and adding we get। ओके इसमें ए की पावर n माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर n माइनस 1 का, हाँ तो ए की पावर n माइनस 1 ए मिलके ए की पावर n हो जाएगा। ए की पावर n बी n माइनस ए की पावर n माइनस 1 बी n माइनस प्लस माइनस ए की पावर n बी n माइनस b0 आई प्लस p1 ए प्लस p2 ए स्क्वायर प्लस p3 ए क्यूब प्लस डैश डैश p n माइनस 1 ए की पावर n माइनस 1 p n ए की पावर n। या अब मल्टीप्लाई करने से देखने से कुछ पता चल रहा है। देखो ये इससे कट रहा है कि नहीं? हाँ ए स्क्वायर से ये कट रहा है, ये भी इससे कट रहा है। कुल मिला के आगे और रास्ते में कुछ टर्म मिलेंगे तो जिससे ये कट रहा है, इसके पहले वाला जो टर्म आएगा उससे ये भी कट जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा? p0 आई प्लस p1 ए प्लस p2 ए स्क्वायर p3 ए क्यूब डैश डैश p n माइनस 1 ए की पावर n माइनस p n ए की पावर n p1 ए p2 ए स्क्वायर p3 ए क्यूब n माइनस 1 ए की पावर n माइनस 1 p n ए की पावर n इज इक्वल टू 0। It means square matrix A satisfied its on it means
स्क्वायर मैट्रिक्स ए satisfy its own characteristic characteristic square matrix satisfied its own characteristic equation